नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एग्रोजेट्रेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किन्नू की खेती के बारे में कि हम किन्नू की खेती कैसे करें, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए किसान भाइयों जानते हैं, किन्नू नींबू वर्गीय फलों की एक संकर किस्म है। किन्नू की बागवानी पूरे भारत में सफलतापूर्वक की जा सकती है। किन्नू में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए और बी तथा खनिज तत्व भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका रस खून बढ़ने, हड्डियों की मजबूती तथा पाचन में लाभकारी होता है और इसमें खटास और मिठास का अच्छा संतुलन होता है। इसके फल का छिलका न तो संतरे की तरह बहुत ढीला होता है और न ही माल्टा की तरह बहुत ही सख्त होता है। किन्नू के क्षेत्रफल में जो निरंतर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसका मुख्य कारण है इस फल की देश में और विदेश में बढ़ती हुई लोकप्रियता। इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी तथा रस की मात्रा तथा अच्छी कीमत के कारण इस फल को बढ़ावा मिल रहा है और किन्नू का फल पूरे देश की मंडियों में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है और विदेशों में भी इसके निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। यदि कृषक बंधु इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से करे तो इसकी फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको किन्नू की वैज्ञानिक तरीके से खेती हम कैसे करें के बारे में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक है वो आप बने रहिए। तो आइए जानते हैं किन्नू की खेती के लिए यदि हम बात करें उपयुक्त जलवायु के बारे में, तो किन्नू की खेती के लिए अर्धशुष्क जलवायु अच्छी रहती है, अर्थात किन्नू का पौधा है वो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छा पनपता है। यह सर्दियों में बहुत कम तापमान तथा गर्मियों में अधिक तापमान भी सहन कर सकता है, लेकिन यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम और 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो पौधे तथा फल पर प्रतिकूल असर पड़ता है और बहुत ही अधिक सर्दियों में फल गिरने की संभावना होती है। इसके लिए औसत वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सिंचाई का उचित प्रबंधन भी आवश्यक है। यदि हम बात करें कि किन्नू की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, तो किन्नू की खेती अनेक प्रकार की मिट्टियों में जैसे कि रेतीली दोमट से चिकनी दोमट या फिर गहरी चिकनी दोमट तथा तेजाबी मिट्टियों में भी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए गहरी जल निकास वाली दोमट तथा उपजाऊ भूमि जिसमें 2 मीटर गहराई तक किसी भी प्रकार की कोई सख्त परत नहीं हो, वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। और क्षारीय भूमि में इसके पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं और पौधों के उचित विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान है वो 5.5 से 7.5 होना चाहिए। तो आप यदि किन्नू की खेती करना चाहते हैं तो किन्नू की खेती करने के लिए आप अपनी जो खेत की मिट्टी है उसकी जांच अवश्य करा लें और उसकी जांच की जो सिफारिश आती है या फिर जो जांच में जो आता है उसके हिसाब से उसका पीएच देख के किन्नू की खेती करें। तो यदि हम बात करें खेत की तैयारी कैसे करें, तो किन्नू की बागवानी है वो 6x6 मीटर की दूरी पर की जाती है, यानी कतार से कतार की दूरी है वो 6 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी है वो 6 मीटर रखी जाती है। तो इस प्रकार पौधों की संख्या है वो 210 से 256 पौधे प्रति हेक्टेयर में लगते हैं। लेकिन किन्नू के सघन पौधे से बाग लगाकर भूमि का उचित प्रयोग किया जा सकता है तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2 से 2.5 गुना बढ़ाया जा सकता है। किसान यदि 6x6 मीटर की जगह 4x6 मीटर की दूरी पर पौधे लगाकर प्रति हेक्टेयर 256 पौधों की जगह 400 पौधे लगा सकता है या 400 से ही अधिक पौधे लगा सकता है। पौधों की रोपाई के लिए 1x1x1 मीटर व्यास के गड्ढों की खुदाई की जाती है और इन गड्ढों को 15 से 20 दिन के लिए खुला धूप में छोड़ देते हैं। और अब इन गड्ढों को खुदी हुई ऊपर की मिट्टी में 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद, 50 ग्राम क्लोरपाइरिफॉस दीमक के लिए और आवश्यकता अनुसार उर्वरक मिलाकर गड्ढे को भर दे और गड्ढा समतल भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ होना चाहिए तथा गड्ढा भरने के बाद सिंचाई करनी चाहिए। यदि हम बात करें किन्नू की नर्सरी तैयार हम कैसे करें, तो नर्सरी तैयार करने के लिए प्रयोग के आधार पर किन्नू के लिए जटी खटी सबसे उपयुक्त मूलव्रत या फिर बीजू पौधा पाया गया है और इस फल को लगाने का जो उचित समय है वो अगस्त से अक्टूबर तथा फरवरी माह का समय है वो सबसे अच्छा माना जाता है और इसकी बुआई है वो ऊंची उठी हुई क्यारियों में की जाती है। अब यदि हम बात करें किन्नू की खेती में हम खाद और उर्वरकों की मात्रा है वो कैसे और किस मात्रा में दे। किन्नू की खेती के लिए 1 से 3 साल के पौधे को 15 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद और 250 से 750 ग्राम यूरिया प्रति पौधे में डालें। और यदि पौधा 4 से 7 साल का बीच का है तो 50 से 80 किलोग्राम गोबर की खाद और 950 से 1650 ग्राम यूरिया और 1375 से 2400 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट है वो प्रति वर्ष आप डालें। यदि पौधा 8 साल के हो जाए या इससे अधिक का हो जाए तो 90 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 1950 ग्राम यूरिया और 2750 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट है वो प्रति वर्ष आप डालें।
गोबर की खाद पूरी मात्रा में दिसंबर के महीने में डालें, जबकि यूरिया को 2 बार बराबर भागों में डालें। पहला फरवरी और दूसरा अप्रैल मई में आप यूरिया को डालें। यूरिया का पहला हिस्सा डालते समय सिंगल सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा डालें और पौधे की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी आप प्रयोग करते रहिए, जिससे पौधे पर अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। तो उर्वरकों का उपयोग मुख्य तने से 30 से 35 सेंटीमीटर छोड़कर करें। तो किन्नू की खेती में यदि फल गिरते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए 2,4-D 10 ग्राम को 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और पहली स्प्रे मार्च के अंत में और फिर अप्रैल के अंत में करें। अगस्त और सितंबर महीने के अंत में 2 बार स्प्रे करें। यदि किन्नू की खेती के साथ अन्य अंतर फसल उगाई हुई है तो 2,4-D की जगह कोई अन्य दवा का उपयोग करें, जैसे कि GA3 आदि ये हार्मोन है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें किन्नू की खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन के बारे में कि हम किन्नू के अंदर सिंचाई कैसे करें, तो किन्नू की खेती में उपयुक्त सिंचाई का बहुत ही महत्व है। अधिक पैदावार व अच्छी बढ़ोतरी के लिए सही समय पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। शुरुआती विकास के समय इस फसल को बार बार पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आप बार बार पानी दीजिए और 3 से 4 साल की फसल को हफ्ते में 1 बार आप पानी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्र के पौधों को मिट्टी और मौसम और बारिश के अनुसार 2 से 3 हफ्तों के फासले पर आप पानी देते रहिए। इस फसल को ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि इसे जड़ गलन, तना गलन आदि बीमारियां लगती है। यदि आप ज़्यादा पानी दोगे तो इनका खतरा रहेगा। बढ़िया पैदावार के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद हल्की सिंचाई करते रहिए और अंकुरण से पहले और फल बनने के बाद का समय है वो सिंचाई के लिए नाजुक होता है, यानी अंकुरण से पहले और फल बनते समय आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखिए और अच्छे उत्पादन और पानी की बचत के लिए आप बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग है वो करें, या फिर बूंद बूंद सिंचाई को आप प्राथमिकता दीजिए। यदि हम बात करें किन्नू में फल तुड़ाई के बारे में, तो किन्नू के फल उचित आकार और आकर्षक रंग लेने पर तुड़ाई करनी चाहिए और किस्म के अनुसार किन्नू आमतौर पर मध्य जनवरी से फरवरी में पक जाते हैं। सही समय पर तुड़ाई करना आवश्यक है, क्योंकि समय से पहले या देरी से तुड़ाई करने से फलों की गुणवत्ता है वो बुरा प्रभाव पड़ता है या गुणवत्ता खराब हो जाती है। यदि हम बात करें किन्नू की पैदावार के बारे में, तो किन्नू की खेती से उपज जलवायु, भूमि की किस्म, पौधों के रखरखाव पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक तरीके से यदि आप बागवानी करते हैं तो एक पूर्ण विकसित पौधे से 80 से 170 किलोग्राम फल है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप किन्नू की खेती कर सकते हैं।